आंचल में है शीतल छाँव, तेरी अखियों में प्यार की झलकें, आंचल में है शीतल छाँव। जो सुख तेरे मीठे बोलों में, जो सुख तेरे मीठे बोलों में, वो और मिलेगा कहाँ। मम्मा, ओ माँ प्यारी मम्मा, ओ मम्मा, ओ माँ प्यारी मम्मा। तेरी अखियों में प्यार की झलकें। ममता की सागर तू मम्मा, तेरे प्यार की हद ना कोई। ममता की सागर तू मम्मा, तेरे प्यार की हद ना कोई। मुरली का चढ़ाया ऐसा नशा, सबने है सुध बुध खोई, सबने है सुध बुध खोई। तेरे ज्ञान की वीणा सुन करके हैरान हुई दुनिया, तेरे ज्ञान की वीणा सुन करके हैरान हुई दुनिया। जो सुख तेरे मीठे बोलों में, जो सुख तेरे मीठे बोलों में, वो और मिलेगा कहाँ। मम्मा, ओ माँ प्यारी मम्मा, ओ मम्मा, ओ माँ प्यारी मम्मा। तेरी अखियों में प्यार की झलकें। ओम शांति। 13 तारीख की मुरली है। जनवरी 1988 की रिवाइज कोर्स की मुरली है। बाबा ने बच्चों की स्थिति को देखा है। 18 जनवरी हर एक बाबा के बच्चे के दिल में बाबा की स्नेह भरी याद, और उसमें भी साकार बाबा की याद विशेष समाई हुई होती है। तो बाबा ने बच्चों को देखा कि स्नेह के साथ साथ बाप की याद समर्थी देने वाली है। बाप समान बनने की समर्थी देने वाली है। तो यह स्मृति दिवस बाबा ने कहा स्नेह और समर्थी दोनों के बैलेंस का दिन है, क्योंकि ब्रह्मा बाबा ने अंत तक भी बच्चों को स्नेह भी दिया और बाप समान बनने की समर्थी माना ताकत भी दी। इसीलिए तो देखो बाबा ने बच्चों से अटूट स्नेह होने के कारण अपनी तबीयत को भी न देखते हुए
18 जनवरी की रात को भी बच्चों को क्लास कराई, मिलन मनाया, और फिर इतनी ताकत भी भर दी दादी के हाथ में हाथ दे करके, जिससे दादी इतनी मजबूत रही। क्योंकि देखा जाए तो उस समय अपनी स्थिति को संभालना ही बहुत मुश्किल बात होती है, लेकिन दादी इतनी अटल अडोल रही और सभी को देश विदेश में दादी ने बहुत धैर्यता से बाबा का ये संदेश दिया। कईयों ने तो सच भी नहीं माना कि क्या दादी बोल रही है, लेकिन बाबा ने अपने बच्चों को अंत तक ये पाठ पढ़ाया कि जितना स्नेही है उतना न्यारे भी, और वो करके दिखाया। न्यारे और प्यारे रहने का सैंपल बाबा ने खुद बन करके दिखाया। तो आज बाबा ने हम बच्चों को कैसे स्नेह के साथ साथ समर्थी भी हो, तब हम बाप के समान बन सकते हैं, तो वो सिखाया है। क्योंकि बाबा को चाहे साकार में देखा है चाहे नहीं भी देखा है, अव्यक्त पालना ली है, लेकिन हर एक ब्राह्मण बच्चे का बाबा से बहुत जिगरी स्नेह है, और उस जिगरी स्नेह होने के कारण हर एक बच्चा बाबा के सामने बड़े उमंग उत्साह से अच्छे अच्छे संकल्प भी करते हैं। लेकिन कई बार समर्थी ना होने के कारण, वो शक्ति ना होने के कारण आने वाले विघ्न परिस्थितियां उन संकल्पों को साकार नहीं होने देते। इसलिए बाबा ने कहा स्नेह के साथ साथ समर्थीवान बनो। तो बाबा ने अपने बच्चों को वरदान भी दिया है कि सदा न्यारे और प्यारे रहो। ब्रह्मा बाबा हमारी अलौकिक मां है, तो इसलिए बाबा की याद हमको कोई वियोगी बनाने वाली नहीं है, लेकिन और ही हमको सहज योगी, राजयोगी बनाने वाली है। हम सभी राजयोगी हैं, प्रजा योगी नहीं है। प्रजा बनाने वाले हैं, लेकिन प्रजा बनने वाले नहीं है। फिर तो आज बाबा ने विशेष जिन भी बाबा के बच्चों ने बाबा के घर के लिए स्थान दिया हुआ, 3 पैर पृथ्वी के दिए, कईयों ने बाबा के सेंटर के लिए अपना घर दे दिया, स्थान लेकर के दिया, बना करके दिया। ऐसी आत्माओं को विशेष मधुबन में तभी बुलाया गया था। तो बाबा ने कहा आपने 3 पैर पृथ्वी के दिए, आपने इस साकारी लोक में स्थान दिया, लेकिन बाप ने तो ऐसा स्थान आपको दिया जो दुनिया में कोई भी नहीं दे सकता। वो कौन सा स्थान होगा? बाप का दिल तख्त। तो कैसे बाबा के यज्ञ में
स्थान देकर के अपना महान भाग्य बना लिया, वो बाबा ने बताया है। आज की मुरली का हेडिंग है स्नेह और शक्ति की समानता। स्नेह और शक्ति की समानता। आज स्मृति स्वरूप बनाने वाले समर्थ बाप चारों ओर के स्मृति स्वरूप समर्थ बच्चों को देख रहे हैं। जैसा बाप वैसे बच्चे भी तो होंगे ना। तो जैसा समर्थ बाप है, ऐसे समर्थ बच्चों को बाबा देख रहे हैं। आज का दिन बाप दादा के स्नेह में समाने के साथ साथ स्नेह और समर्थ दोनों के बैलेंस स्थिति के अनुभव का दिन है। समर्थ कहते शक्ति, स्नेह और समर्थ दोनों के बैलेंस के अनुभव का दिन है। स्मृति दिन अर्थात स्नेह और समर्थी दोनों की समानता के वरदान का दिवस है। क्योंकि जिस बाप की स्मृति में स्नेह में लवलीन होते हैं, जिस बाप की स्मृति में स्नेह में लवलीन होते हैं, वह बाप स्नेह और शक्ति की समानता का श्रेष्ठ सिंबल है। 18 जनवरी विशेष साकार बाबा के स्नेह में लवलीन होते हैं बच्चे, तो ब्रह्मा बाबा स्नेह और शक्ति के बैलेंस का सिंबल है, उदाहरण है। अभी अभी अति स्नेही, अभी अभी शक्तिशाली। स्नेह में भी स्नेह द्वारा हर बच्चे को सदा शक्तिशाली बनाया। स्नेह देकर के सिर्फ स्नेह ही नहीं रखा। सिर्फ स्नेह होता है तो कमजोर होते हैं, लेकिन शक्तिशाली बनाया। सिर्फ स्नेह में अपनी तरफ आकर्षित नहीं किया, लेकिन स्नेह द्वारा शक्ति सेना बनाए विश्व के आगे सेवा अर्थ निमित्त बनाया। वो ताकत भी भरी जो विश्व की सेवा के निमित्त बने बाबा के बच्चे। सदा स्नेही भाव के साथ नष्टो मोहा कर्मातीत भाव का पाठ पढ़ाया। अंत तक बच्चों को सदा न्यारे और प्यारे, यही नैनों की दृष्टि द्वारा वरदान दिया। आज के दिन चारों ओर के बच्चे भिन्न भिन्न स्वरूप से, भिन्न भिन्न संबंध से, स्नेह से और बाप के समान बनने की स्थिति के अनुभूति से मिलन मनाने बाप दादा के वतन में पहुंचे। अमृत वेले से ही बाबा की विशेष याद होती है, तो बुद्धि के द्वारा, कोई दिव्य दृष्टि के द्वारा बाबा से मिलन मनाने वतन में पहुंचे। कोई बुद्धि द्वारा और कोई दिव्य दृष्टि द्वारा बाप दादा ने
सभी बच्चों के स्नेह का और समान स्थिति का याद और प्यार दिल से स्वीकार किया और रिटर्न में सभी बच्चों को बाप दादा समान भव का वरदान दे दिया। कौन कौन से वरदान मिल रहे हैं नोट करना। पहले कौन सा बताया? सदा न्यारे और प्यारे भव। अभी कौन सा वरदान दिया? बाप समान भव। बाप दादा जानते हैं कि बच्चों का ब्रह्मा बाप से अति स्नेह है। चाहे साकार में पालना ली, चाहे अब अव्यक्त रूप से पालना ले रहे हैं, लेकिन बड़ी मां होने के कारण मां से बच्चों का प्यार स्वतः ही होता है। इस कारण बाप जानते हैं कि ब्रह्मा मां को बहुत याद करते हैं, लेकिन स्नेह का प्रत्यक्ष रूप है समान बनना। बाबा से हमारा स्नेह है, इसका प्रत्यक्ष रूप है समान बनना। जितना जितना दिल का सच्चा प्यार है बच्चों के मन में, उतना ही फॉलो फादर करने का उमंग उत्साह भी है। यह अलौकिक मां का अलौकिक प्यार वियोगी बनाने वाला नहीं है। ब्रह्मा बाबा जो हमारी अलौकिक मां है, उसका अलौकिक प्यार वियोगी बनाने वाला नहीं है। हाय बाबा चले गए, हमने नहीं देखा, ऐसे वियोगी बनाने वाला नहीं है। सहज योगी, राज योगी अर्थात राजा बनाने वाला है। सहज योगी, राज योगी अर्थात राजा बनाने वाला है। अलौकिक मां की बच्चों के प्रति अलौकिक ममता है कि हर एक बच्चा राजा बने। क्या अलौकिक ममता है? कि हर एक बच्चा राजा बने, सभी राजा बच्चा बने, प्रजा नहीं। प्रजा बनाने वाले हो, प्रजा बनने वाले नहीं हो। आज वतन में माता पिता की रूरिहान चल रही थी। ब्रह्मा माँ और शिव बाबा बाप, दोनों की आपस में बातचीत हो रही थी, रूरिहान चल रही थी। बाप ने ब्रह्मा माँ से पूछा, तो क्या बातचीत करते हैं दोनों? शिव बाबा ने ब्रह्मा माँ से पूछा कि बच्चों के विशेष स्नेह के दिन क्या याद आता है? आप लोगों को भी विशेष याद आती है ना? हर एक को अपनी याद आती है और उन यादों में समा जाते हैं। आज के दिन विशेष अलौकिक यादों का संसार होता है। हर कदम में विशेष साकार स्वरूप के चरित्रों की स्वतः याद आती है। पालना की याद, प्राप्तियों की याद, वरदानों की याद स्वतः आती ही है। साकार बाप के चरित्रों की याद, पालना की याद, प्राप्तियों की याद और वरदानों की याद स्वतः आती है। तो बाप ने भी ब्रह्मा माँ से यही पूछा, जानते हो ब्रह्मा ने क्या बोला होगा? संसार तो बच्चों का ही है। ब्रह्मा बोले, अमृत वेले पहले
समान बच्चे याद आए। बाबा को क्या याद आए, बच्चों को क्या याद आता है, वो पहले बाबा ने बताया कि साकार बाबा के चरित्र, बाबा की पालना, वो प्राप्तियां, वरदान याद आते बच्चों को। लेकिन ब्रह्मा बाबा को क्या याद आता, तो बाबा ने कहा पहले समान बच्चे याद आते, स्नेही बच्चे और समान बच्चे। स्नेही बच्चों को समान बनने की इच्छा व संकल्प है। दो प्रकार के बच्चे हो गए ना, एक है स्नेही बच्चे और दूसरे हैं समान बच्चे। तो पहले बाबा को समान बच्चे याद आए, दूसरा बाबा ने कहा स्नेही बच्चे जो हैं उनको समान बनने की इच्छा तो है, लेकिन इच्छा के साथ, संकल्प के साथ सदा समर्थी नहीं रहती है, वो शक्ति नहीं रहती है। इसीलिए समान बनने में नंबर आगे के बजाय पीछे हो जाता है। स्नेह उमंग उत्साह में लाता है, लेकिन समस्याएं स्नेह और शक्ति रूप की समान स्थिति बनने में कहां कहां कमजोर बना देती है। समस्याएं सदा समान बनने की स्थिति से दूर ले जाती है। स्नेह के कारण बाप को भी नहीं भूल सकते, स्नेह के कारण बाप को भी नहीं भूल सकते हैं। है भी पक्के ब्राह्मण, पीछे हटने वाले भी नहीं है, अमर भी हैं, सिर्फ समस्या को देख थोड़े समय के लिए उस समय घबरा जाते हैं। इसीलिए निरंतर स्नेह और शक्ति की समान स्थिति का अनुभव नहीं कर पाते हैं। इस समय के प्रमाण नॉलेजफुल, पावरफुल, सक्सेसफुल, इस समय के प्रमाण नॉलेजफुल, पावरफुल, सक्सेसफुल स्थिति के बहुत काल के अनुभवी बन चुके हो। माया के, प्रकृति के व निमित्त आत्माओं द्वारा बनी हुई समस्याओं के अनेक बार के अनुभवी आत्माएं हो। नई बात नहीं है, त्रिकालदर्शी हो, समस्याओं के आदि मध्य अंत तीनों को जानते हो। अनेक कल्पों की बात तो छोड़ो, लेकिन इस कल्प के ब्राह्मण जीवन में भी बुद्धि द्वारा जान विजयी बनने में व समस्या को पार कर अनुभवी बनने में नए नहीं हो, पुराने हो गए हो। चाहे 1 साल का भी हो, लेकिन इस अनुभव में पुराने हैं। नथिंग न्यू ये पाठ भी पढ़ाया है। इसीलिए वर्तमान समय के प्रमाण अभी समस्या से घबराने में समय गंवाना नहीं है। समय गंवाने में नंबर पीछे हो जाता है। तो ब्रह्मा माँ बोले एक विशेष स्नेही बच्चे, दूसरे समान बनने वाले बच्चे। 2 प्रकार के बच्चों को देख यही संकल्प आया। क्या संकल्प आया ब्रह्मा माँ को? कि वर्तमान समय प्रमाण मेजॉरिटी बच्चों को अब समान स्थिति के समीप देखना चाहते हैं। समय की जो रफ्तार है, उस रफ्तार के साथ हमारे पुरुषार्थ की रफ्तार कैसी होनी चाहिए? बाबा समान स्थिति में देखना चाहते हैं।
समान स्थिति वाले भी हैं, लेकिन मेजोरिटी समानता के समीप पहुंच जाए। यही अमृत वेले बच्चों को देख देख समान बनने का दिन याद आ रहा था। आप स्मृति दिन को याद कर रहे थे और ब्रह्मा माँ समान बनने का दिन याद कर रहे थे। यही संकल्प पूरा करना अर्थात स्मृति दिवस को समर्थ दिवस मनाना। ब्रह्मा बाबा के समान बनना, यह संकल्प पूरा करना अर्थात स्मृति दिवस मनाना। यही स्नेह का प्रत्यक्ष फल माँ बाप देखने चाहते हैं। पालना का व बाप के वरदानों का यही श्रेष्ठ फल है। माता पिता को प्रत्यक्ष फल दिखाने वाले श्रेष्ठ बच्चे हो। पहले भी सुनाया था कि अति स्नेह की निशानी, ये जो स्नेही की कमी देख नहीं सकते। बाबा, साकार बाबा अपने बच्चों से अति स्नेह होने के कारण अपने बच्चों की कमी देख नहीं सकते। इसीलिए अभी तीव्र गति से समान स्थिति के समीप आओ। यही माँ का स्नेह है। हर कदम में फॉलो फादर करते चलो। ब्रह्मा ही एक विशेष आत्मा है जिसका माता पिता दोनों पार्ट साकार रूप में नोंधा हुआ है। इसीलिए विचित्र पार्टधारी महान आत्मा का डबल स्वरूप बच्चों को अवश्य याद आता है। माँ का भी रोल बजाया तो बाप का भी। लेकिन जो ब्रह्मा माता पिता के दिल की श्रेष्ठ आशा है कि सर्व समान बने, उनको भी याद करना। समझा? आज के स्मृति दिवस का श्रेष्ठ संकल्प समान बनना है। चाहे संकल्प में, चाहे बोल में, चाहे संबंध संपर्क में, समान अर्थात समर्थ बनना। कितनी भी बड़ी समस्या हो, लेकिन नथिंग न्यू, इस स्मृति से समर्थ बन जाएंगे। इसमें अलबेले नहीं बनना। अलबेले में भी नथिंग न्यू शब्द यूज करते हैं। कोई बात नहीं, कोई नवी बात नहीं, हम करीने अलबेले हो जाते। लेकिन अनेक बार विजयी बनने में नथिंग न्यू है। इस विधि से सदा सिद्धि को प्राप्त करते चलो। अच्छा, सभी बहुत उमंग से स्मृति दिवस मनाने आए हैं। 3 पैर पृथ्वी देने वाले भी आए हैं। 3 पैर दे और 3 लोगों का मालिक बन जाए। शास्त्रों में 3 पैर पृथ्वी का गायन आता है ना। तो देना क्या हुआ? 3 लोगों के मालिक बन गए तो देना क्या हुआ? फिर भी सेवा का पुण्य जमा करने में होशियार बने हो। इसीलिए होशियारी की मुबारक हो। 1 दे लाख पाने की विधि को अपनाने की समर्थी रखी। इसीलिए विशेष स्मृति दिवस पर ऐसी समर्थ आत्माओं को बुलाया है। बाप रमणीक चिटचैट कर रहे थे, विशेष स्थान देने वालों को बुलाया है। बाप ने भी स्थान दिया है ना। बाप का भी लिस्ट में नाम है ना। कौन सा स्थान दिया है? ऐसा स्थान कोई दे नहीं सकता।
बाप ने दिल तख्त दिया, कितना बड़ा स्थान दिया है। ये सब स्थान उसमें आ जाएंगे। देश विदेश के सेवा स्थान सभी इकट्ठे करो तो भी बड़ा स्थान कौन सा है? पुरानी दुनिया में रहने के कारण आपने तो ईंटों का मकान दिया और बाप ने दिल तख्त दिया, जहां सदा ही बेफिक्र बादशाह बन बैठ जाते हैं। फिर भी देखो, किसी भी प्रकार की सेवा का, चाहे स्थान द्वारा सेवा करते, चाहे स्थिति द्वारा सेवा करते, सेवा का महत्व स्वतः ही होता है। तो स्थान की सेवा का भी बहुत महत्व है। किसी को हाजी कहकर, किसी को पहले आप कहकर सेवा करने का भी महत्व है। सिर्फ भाषण करना सेवा नहीं है, लेकिन किसी भी सेवा की विधि से मनसा वाचा कर्मणा बर्तन मांजना भी सेवा का महत्व है। जितना भाषण करने वाला पद पा लेता, उतना योग युक्त, युक्ति युक्त स्थिति में स्थित रहकर बर्तन मांजने वाला भी श्रेष्ठ पद पा सकता है ना। सेवा किस प्रकार की है, महत्व उसका नहीं है। महत्व है सेवा करते समय हमारी स्थिति कितनी श्रेष्ठ है। वह मुख से करता, वो स्थिति से करता। तो सदा हर समय सेवा की विधि के महत्व को जानकर महान बनो। कोई भी सेवा का फल ना मिले, ये हो नहीं सकता है। लेकिन सच्ची दिल पर साहेब राजी होता है। जब दाता वरदाता राजी हो जाए तो क्या कमी रहेगी। वरदाता व भाग्य विधाता ज्ञान दाता भोले बाप को राजी करना बहुत सहज है। भगवान राजी तो धर्मराज काजी से बच जाएंगे, माया से भी बच जाएंगे। अच्छा, चारों ओर के सर्व स्नेह और शक्ति के समान स्थिति में रहने वाले, स्नेह और शक्ति के समान स्थिति में रहने वाले, सदा मात पिता की श्रेष्ठ आशा को पूर्ण करने वाले, मात पिता की श्रेष्ठ आशा को पूर्ण करने वाले, आशा के दीपकों को, आशा के दीपकों को सदा हर विधि से सेवा के महत्व को जानने वाले, सदा हर विधि से सेवा के महत्व को जानने वाले, सदा हर कदम में फॉलो फादर करने वाले, सदा हर कदम में फॉलो फादर करने वाले, मात पिता को स्नेह और शक्ति द्वारा, मात पिता को स्नेह और शक्ति द्वारा समान बनने का फल दिखाने वाले, समान बनने का फल दिखाने वाले ऐसे स्मृति स्वरूप समर्थ बच्चों को, ऐसे स्मृति स्वरूप सर्व समर्थ बच्चों को समर्थ बाप का समर्थ दिवस पर, समर्थ बाप का समर्थ दिवस पर याद प्यार और नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप को याद प्यार, गुड मॉर्निंग और नमस्ते। मम्मा की विशेषता है
मम्मा को अपने लक्ष्य की सदा स्मृति रहती थी, इसीलिए उनकी सूरत और सीरत में सर्व दैवी लक्षण दिखाई देते थे। सदा यही लक्ष्य रहा कि मुझे गुणवान बनना है, सबके गुण देखने हैं और गुणों का दान करना है। यही 3 बातें हम सबको भी धारण करनी है। गुणवान बनना है, गुण देखने हैं और गुण दान करने हैं। यही 3 बातें हम सबको भी धारण कर मम्मा समान गुण मूर्त बनना है। अव्यक्त इशारा है। भल शरीर बीमार हो, लेकिन शरीर की बीमारी से मन डिस्टर्ब ना हो। सदैव खुशी में नाचते रहो तो शरीर भी ठीक हो जाएगा। मन की खुशी से शरीर को भी चलाओ। तो दोनों एक्सरसाइज हो जाएंगी। खुशी है दुआ और एक्सरसाइज है दवाई। तो दुआ और दवा दोनों होने से सहज हो जाएगा।